मेरे पिताजी श्री सूर्य सिंह बेसरा जी का 69 जन्मदिन बर्थडे और परिवार में हम यही सोच रहे थे कि इस साल जन्मदिन कैसे मनाया जाए। घाटशिला से हम सभी का गहरा रिश्ता रहा है। मम्मी पापा तो यहीं से पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स फेलो की तरह पूर्वी सिंहभूम में 3 साल कार्यरत थी। और घाटशिला की जब बहाल आप लोगों ने सुना होगा, पंचायत में एक रूरबन मिशन के तहत में 50 करोड़ का प्रोजेक्ट चला रही थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, तो उस समय काफी मेरा घाटशिला में आना जाना था। तो इस साल ये स्कॉलरशिप का गठन क्यों कर रहे हैं, इसके 2 कारण हैं। जैसे कि मैंने कहा, मेरी पहली भूमिका के तहत मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आदिनीति डेवलपमेंट फाउंडेशन क्यों बनाने का सोचा। मेरी पढ़ाई जमशेदपुर में हुई है। जमशेदपुर में इसलिए हुई क्योंकि माँ मेरी टीएमएच में स्टाफ नर्स थी और पिताजी मेरे घाटशिला के थे। दोनों के लिए घोड़ाबंदा जमशेदपुर में रह के वहीं गुजर बसर करना ज्यादा बेहतर था। वहीं मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई और पढ़ते पढ़ते मेरा स्पोर्ट्स के प्रति ज्यादा रुझान था। स्पोर्ट्स में मैं झारखंड के लिए खेली हूँ, एथलेटिक्स में खेली हूँ, डिबेट, पब्लिक स्पीकिंग, तो ध्यान पढ़ाई के अलावा हर जगह था। लेकिन 9वीं क्लास में मेरे घुटने में चोट लग गई खेलते खेलते और अचानक से स्पोर्ट्स बंद हो गया और अचानक से जीवन में मेरे पढ़ाई का महत्व ज्यादा हो गया, क्योंकि घुटने के इंजरी के बाद मैं ज्यादा खेल नहीं पा रही थी। और एक तरीके से अच्छा ही हुआ, क्योंकि 9th और 10th की पढ़ाई अच्छे से की मैंने, 11th 12th की पढ़ाई अच्छे से की मैंने, और मेरी मम्मी के कई बार बोलने के बाद मैंने IIT JEE का एग्जाम दिया और हो भी गया मेरा। तो IIT कानपुर तक जाने का सफर ऐसा नहीं था कि बचपन से हमें पता था कि IIT जाना है। सही मायने में तो ITI और IIT का फर्क नहीं पता था। आप में से कितना तो पता है ITI और IIT का फर्क? किसी को पता है? ITI में किस चीज की पढ़ाई होती है? टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई होती है, टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है। IIT में किस चीज की पढ़ाई होती है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। और दोनों में बहुत फर्क है। और IITs में आप देखें तो दुनिया के अव्वल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है, लेकिन इसकी जानकारी भी हमारे परिवार तक में नहीं थी, क्योंकि हमारे परिवार से मैं इंजीनियरिंग किसी ने किया ही नहीं। अधिकतर सब पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट्स हैं और पॉलिटिक्स से। अधिकतर लोग हमारे परिवार से आर्ट्स की पढ़ाई, ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करते हैं। और आज के दिन की झारखंड में 75% से ज्यादा बच्चे आर्ट्स लेते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेश में 10% से ज्यादा लोग ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जितनी नौकरियां अभी आ रही हैं भारत में, सब टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वाली नौकरियां हैं। इसलिए आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया में जितने भी आप स्टेट्स में देखेंगे, वहाँ इंजीनियरिंग का बोलबाला है, टेक्निकल एजुकेशन का बोलबाला है। जैसे झारखंड में भी हम लोग आर्ट्स की पढ़ाई ज्यादा करते हैं। और ऐसे परिवेश में पढ़ के जब आप पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, खासकर एक आदिवासी छात्रा होने के तौर पे मैं बताऊँ आपको, ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है हमें वहाँ। पढ़ाई बहुत मुश्किल है। और एक चीज मैंने जीवन में सीखा है, संघर्ष आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आपको जितना संघर्षशील अभी लगता है अपना जीवन, आगे संघर्ष और बढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ संघर्ष आप कम जरूर कर सकते हैं अपने जीवन में आज पढ़ाई करके। और शिक्षा का इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है। आज अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेरे जीवन में मुझे शायद 1 दर्जन स्कॉलरशिप्स मिले होंगे। कभी किसी टाटा स्टील ने दिया, झारखंड सरकार ने दिया। बाहर भी मैं पढ़ने गई, बाहर पढ़ने का फीस 1 करोड़ से ज्यादा था। हम अगर जमीन भी बेच देते ना, तो CNT वाला जमीन है, इतना भी नहीं, बट बेच देते तो भी 1 करोड़ नहीं आता था। और ऐसे में बाहर पढ़ने जाने
का सपना देखना भी हमारे लिए बहुत ऊपर की बात होती है। कॉलेज में भी मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो पहली बार हवाई जहाज में मैं 21 या 22 साल में बैठी होगी, वो भी इस वजह से क्योंकि मेरी इंटर्नशिप बॉम्बे में लगी थी और मैं पहली बार हवाई जहाज से जा रही थी। तो ये जितने भी अवसर मुझे प्राप्त हुए वो शिक्षा के जरिए हुए, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी, मेहनत करी, स्कॉलरशिप मिला, मैं आगे बढ़ती गई। ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर परिवार से हम लोग आते हैं। मेरे पिताजी डुमरिया से आते हैं, काफी लोग जानते होंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पे उसे देखा जाता है। इनके 7 और भाई बहन थे। दादाजी मेरे पंचायत सचिव और दादी मेरी बांस का काम करके घर चलाती थी। और ऐसे परिवेश से निकल के झारखंड आंदोलन से जुड़ना, इस घाटशिला कॉलेज में एक ऐसे आंदोलन का जन्म देना जो कि बाद में जाकर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनता है, आजसू बनता है, जिसका बहुत ही निर्णायक रोल रहा है झारखंड के स्टेटहुड में। आज जब हम झारखंड निर्माताओं की बात करते हैं उसमें मेरे पिताजी का भी नाम शुमार है। और मैं केवल एक बेटी की तरह नहीं बोल रही हूँ, मैंने सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जितना भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ती हूँ आंसू के बारे में, जितना भी पढ़ती हूँ मैं अपने पिताजी के बारे में, मुझे केवल गर्व महसूस होता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र नेता है मुझे लगता है झारखंड में जो कभी अपनी आइडियोलॉजी से हटे नहीं, जिन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मैं थोड़ा करप्शन कर लेता हूँ, थोड़ा इधर उधर से कमा लेता हूँ, क्योंकि पैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से आ सकते हैं, करप्शन से आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों से मैंने सीखा है। माँ ने भी बहुत मेहनत करके टाटा में हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम किया, 40 साल से ज्यादा वो कार्यरत है। और उन 40 सालों में सैकड़ों, मुझे लगता है हजारों लोगों की सेवा उन्होंने की है। कई क्रिटिकल पेशेंट्स आते थे, खास करके बर्न सेंटर में जल के पेशेंट्स आते थे, काफी क्रिटिकल हालत है, लेकिन जो केयर और सेवा की भावना उनमें भी, उसकी वजह से समाज का काम उन्होंने हॉस्पिटल के माध्यम से किया है। और इन दोनों से मैंने सीखा है कि भले ही आप अपना काम करते रहें, समाज सेवा आपके जीवन का हमेशा अभिन्न अंग होना चाहिए। और इन्हीं से मैं प्रेरणा लेती हूँ। अगर ये लोग मुझे पढ़ाते नहीं, उस समय नहीं पढ़ाते जब मुझे पढ़ाई का महत्व भी नहीं पता था, तो मैं आगे जाके उसका फल भोगने लगी। क्योंकि मैंने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटरव्यू मेरे अच्छे निकले, स्कॉलरशिप मुझे मिलती गई, उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं हूँ आप लोगों के सामने, विदेश पहुंच रही हूँ, अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ। लेकिन इन लोगों की मेहनत इतना नहीं हो पाता, और इसी वजह से आज सूर्यकुंती बेसरा स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट हम यहाँ घाटशिला कॉलेज के प्रांगण में कर रहे हैं, ताकि आप में से ही और सूर्य सिंह बेसरा और कुंती बेसरा निकले, और आने वाले दिनों में आप वहाँ नहीं, यहाँ, और आपके बच्चे भी आपके नाम पे स्कॉलरशिप की शुरुआत करेंगे। क्योंकि एक एक इंसान जब आगे बढ़ता है तभी समाज आगे बढ़ता है, तभी राज्य आगे बढ़ता है, तभी देश आगे बढ़ता है।